हरे कृष्णा प्रभु जी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृदसताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हमने श्लोक क्रमांक 3 और 4 को लिया था, स्कंद 2 अध्याय 4, जिसमें कहते हैं, हे महर्षियों। कौन कह रहा है? ये सूत गोस्वामी कह रहे हैं। कौन कह रहा है? यह सूत गोस्वामी कह रहे हैं, हे महर्षियों मीन्स शौनक आदि ऋषियों। महात्मा महाराज परीक्षित ने अब भगवान श्री कृष्ण के विचार में निरंतर लीन रहते हुए, अपनी आसन्न मृत्यु को भली भांति जानते हुए, सारे सकाम कर्म अर्थात धर्म के कार्य, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति त्याग दिए और भगवान श्री कृष्ण के लिए सहज प्रेम में अपने आप को दृढ़ता से स्थिर कर लिया। तब उन्होंने इन सारे प्रश्नों को उसी प्रकार पूछा जिस प्रकार आप सब मुझसे पूछ रहे हैं। इसमें कह रहे हैं कि आप एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड है। तो 3 और 4 में कह रहे हैं कि आप भी वही जो है जिज्ञासा लेके मेरे सामने बैठे हैं, जिस जिज्ञासा से परीक्षित महाराज जो है सुखदेव गोस्वामी के साथ बैठे थे। उन्हें भी भगवान के प्रति जो है समर्पित कर दिया था, और वो भी केवल भगवान के बारे में ही श्रवण करना चाहते थे, जिस प्रकार आप अन्य और कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं, है ना। पहले भी हमने देखा था, शौनक आदि ने जो प्रश्न पूछा था शुरुआत में, 5 प्रश्न पहले घंटों के पहले अध्याय में, जिसमें उन्होंने कहा था जिस भी कथा से भगवान की कथा का उदय हो उसका वर्णन करो। जिस भी कथा से भगवान की कथा निकले, मतलब भक्तों के भी कथाओं में भगवान की कथा होती है, तो आप उनका वर्णन सबका करो। तो इस प्रकार हमने देखा 4 श्लोकों में जो है शौनक आदि ऋषि को बता रहे हैं कि राजा परीक्षित की मनोदशा क्या थी, है ना। वो किस मेंटेलिटी से वहां बैठे हुए थे। और आज अब आगे श्लोक में पहुंचेंगे कि क्या प्रश्न पूछा उन्होंने, है ना। परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे हैं, तो क्या प्रश्न पूछा, अब वो उस पे चर्चा चले। पहले अध्याय में, पहले कैंटो में 19वें अध्याय में प्रश्न पूछे थे, 1.19.37 38 में, 2 श्लोकों में, कि मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए और जो नहीं मरणासन है उसको क्या करना चाहिए, है ना। इस प्रकार के प्रश्न पूछे थे, हम उस पर चर्चा करेंगे।
5 नंबर श्लोक 2.4.5। ठीक है, क्लियर है जी प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 5, अध्याय 4, स्कंद 2, सृष्टि प्रक्रम। राजोवाच राजवाच समीचीनं वचो ब्रह्मन् समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तव अनघ सर्वस्य तमो विशीर्यते मह्यम् तमो विशीर्यते मह्यम् हरे कथयतः कथाम् हरे कथयतः कथाम्। राजोवाच राजोवाच समीचीनं वचो ब्रह्मन् समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ सर्वज्ञस्य तवानघ तमो विषीयते महो तमो विशीर्यते मह्यम् देहा कथयतः कथाम् हरे कथयतः कथाम्। राजोवाच राजोवाच समीचीनं वचो ब्रह्मन् समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञतवानघः सर्वज्ञस्तवानघ तमोपश्यर्ते मह्यम् तमो विशीर्यते मह्यम् हरे कथयतः कथाम्। हरे कथयतः कथाम्। हरे कृष्ण। समीचीनं वचो ब्रह्मन् समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ सर्वज्ञस्तवानघ तमो विशीर्यते मह्यम् तमो विशीर्यते मह्यम् हरे कथयत कथाम्। हरे कथयतः कथाम्। राजोवाच राजोवाच समीचीनं वचो ब्रह्मन् समीचीनं समीचीनं वचो वचो ब्रह्मन् ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ सर्वज्ञस्तवानघ तमो विशीर्यते मह्यम् तमो विशीर्यते मह्यम् हरेः कथयतः कथाम्। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुवाद। महाराज परीक्षित ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मण, आप भौतिक दूषण से रहित होने के कारण सब कुछ जानते हैं। अतएव आपने मुझसे जो भी कहा है वह मुझे पूर्ण रूप से उचित प्रतीत होता है। आपकी बातें क्रमशः मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर रही हैं, क्योंकि आप श्री भगवान की कथाएं कह रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधवैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। यहाँ कह रहे हैं हरे कृष्ण। राजा वाच मीन्स अब क्या है, राजा राजा परीक्षित कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी को। यही पूछ रहे थे ना शौनक आदि ऋषि कि क्या बात हुई आखिर, उसके बाद आप इतने में रुको मत, हे सूत गोस्वामी हमें बताओ राजा और सुखदेव के गोस्वामी के बीच में और क्या चर्चा हुई। क्योंकि जहाँ दो महान भक्त महाभागवत मिलते हैं वहां हरि की चर्चा ही तो होती है। तो आपस में उन्होंने क्या चर्चा की इस विषय के बारे में हमें बताइए। तो कौन बता रहे हैं, सूत गोस्वामी बता रहे हैं अपने शौनक आदि ऋषियों को, और वो बता रहे हैं कि राजा ने क्या कहा, परीक्षित महाराज ने क्या कहा, इसलिए कह रहे हैं राजा उवाच, राजा ने, परीक्षित राजा ने क्या कहा। समीचीनम वचो ब्रह्मन, मतलब समीचीनन मीन्स बहुत उचित, एकदम परफेक्ट बात है ना। वचो वचन मतलब उनके वचन जो थे एकदम परफेक्ट थे, एकदम परफेक्ट बात किया था उन्होंने, उचित बात करी थी सर्वथा, है ना। ब्राह्मण मीन्स किसने, जो सब कुछ जो है विद्वान ब्राह्मण, किसने, विद्वान ब्राह्मण ने एकदम अच्छे से बात किया था। सर्वज्ञ तव अनघ, सर्वज्ञ मीन्स सब कुछ जानने वाले, जो अविद्या से परे हैं, जिन्हें अविद्या छू भी नहीं पाती है, ऐसे जो है सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने प्रश्न पूछा राजा जी ने कि आप एकदम परफेक्ट बोल रहे हैं हे सुखदेव गोस्वामी, आप तो विद्वान ब्राह्मण हैं, आप तो सर्वज्ञ, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। क्यों जानने वाले हैं, क्योंकि आप माया से परे हैं, है ना। आशीर्वाद मिला था कि नहीं मिला था सुखदेव गोस्वामी को कि तुम्हें माया छू भी नहीं पाएगी। तो माया ही तो हमें भ्रम में डाल देती है, माया ही तो, ये अविद्या को प्रदान करने वाली माया ही तो। माया के तीन विभाजन होते हैं, एक होता है विद्या, एक होता है अविद्या, और तीसरा होता है प्रधान। प्रधान से यह सृष्टि बनती है, विद्या से जो है, अविद्या के भी दो और सब डिविजन्स होते हैं, एक आवरणात्मिका और एक प्रक्षेपात्मिका। आवरणात्मिका क्या क्या काम होता है, वह हमें भुला देती है कि हमारा स्वरूप क्या है। हम ये भूल जाते हैं कि हम हैं कौन। ये आवरणात्मिका, ये हमारा जो मूल स्वरूप है उसके ऊपर एक आवरण आ जाता है, एक कवरिंग आ जाती है कि हम कौन है, ये हमको पता ही नहीं पड़ता। व्यक्ति पैदा तो होता है लेकिन उसे ये पता ही नहीं कौन है। जिससे पूछो आप कौन है, तो वो अपना नाम बताएगा, अरे मेरा नाम ये है। अरे तेरा नाम थोड़ी पूछा, तू है कौन। अरे बोलेगा मैं इंसान हूं। अरे इंसान कैसे हो गया तू, पिछले समय तो तू पशु के शरीर में था, तब पशु था क्या, अब इंसान हो गया। तो परमानेंट क्या है भाई, तू नहीं बता पाएगा। बोले अरे कैसी बात कर रहे हो प्रभु, मैं तो एक इंसान हूं ना, मैं एक पुरुष हूं, मैं एक शरीर में हूं, जो भी है। लेकिन व्यक्ति जानता नहीं है कि मैं हूं कौन। अभी फिलहाल इस शरीर में हूं, लेकिन बाद में ये शरीर छोड़ दूंगा तब कहाँ जाएगा। तो है कौन आप, शरीर तो नहीं हो। यह आवरण आ जाता है, हम अपने मूल स्वरूप को भूल जाते हैं कि हम हैं कौन, आवरण आत्मिका। और फिर प्रक्षेपात्मिका, प्रक्षेपात्मिका का क्या काम होता है, वह हमारे गलत स्वरूप को हमारी पहचान बताती है। जो नहीं है हम, वह बताती है कि हम हैं। हम कौन हैं, मैं एक पुरुष हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं एक ये हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं इस संप्रदाय का हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, या जो भी है। इस तरह के जितने भी अहंकार वाले जो हमारी पद होती हैं, जो हम अपने आप के नेम टैग के आगे लगाते हैं, मैं ये हूँ, वह हमारे को प्रक्षेपात्मिका के कारण मिलता है ना। तो यह अविद्या हम सभी बद्ध जीवों को ग्रस्त कर दी हुई, पकड़ के रखी हुई, सभी लोग इसी से ही परेशान हैं। और अविद्या के कारण ही वो भोगों में फंसे हुए। जिस दिन पता पड़ जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये शरीर तो कुछ काल के लिए है, तो फिर शरीर के सुख के लिए बहुत ज्यादा व्यक्ति प्रयास नहीं करे।
शरीर के सुख के लिए क्या जरूरत, जब छोड़ के जाना है, एक किराए के अगर मकान में रहते हैं तो उस किराए के मकान से कितनी आसक्ति होती है? कोई आसक्ति नहीं रहती है। छोड़ के जाना है, प्रभु मेरा थोड़ी है मकान, क्या करना है इसमें, क्यों परेशान रहे हम इसमें। तो जो किराए के मकान है उसमें कोई व्यक्ति अपना आसक्ति नहीं लगाता। उसी प्रकार यह शरीर भी किराए का शरीर है, कुछ काल इसको उपयोग करके छोड़ दिया जाना, इसमें बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं रखनी। तो अविद्या के कारण जब हम ये मानते कि नहीं नहीं ये शरीर तो मैं ही हूं, अपनी पहचान शरीर से करते हैं, तो शरीर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उन्हें हम अपना मानते हैं। जैसे हमारे परिवार वाले, क्या वो हमारे परिवार वाले हैं? नहीं प्रभु, कर्म के बंधन के कारण वो इस जीवन में हमको पति पत्नी पुत्र माता पिता के रूप में प्राप्त हुए हैं, लेकिन हो सकता है पूर्व जन्म में कोई और थे वो। इस प्रकार कोई भी रिलेशन परमानेंट नहीं है इस संसार का, सारे रिलेशन टेम्पररी है। इन रिलेशंस में अपने आप को फंसाना और ये सोचना कि मैं यही हूं, तो फिर हम अपनी पहचान गलत कर लेंगे और उसमें इतने ज्यादा अभिनिविष्ट हो जाएंगे कि उसी के सुख और दुख के लिए हम कार्य करेंगे। अपनी पहचान सही होगी तभी हम सही रास्ते पे चल पाएंगे। सनातन गोस्वामी ने प्रश्न पूछा था चैतन्य महाप्रभु से, जैसे ही मिले थे तो पहला पहला प्रश्न यही था। क्या कहते हैं? के आमी के में आमाय जारे ताप त्रय, इहा नहीं जानी के में हित है। मैं ये नहीं जानता हूं के आमी, मैं हूं कौन? हे चैतन्य महाप्रभु, सनातन गोस्वामी कहते हैं मैं कौन हूं? के आमी के में आमाय, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? जारे ताप तय, जहां पे तीन ताप मुझे सहन करने पड़ रहे हैं। इस संसार में व्यक्ति सब दुखों को केवल स्वीकार करता है। तीन तरह के दुख देवी देवता देते हैं हमें, है ना, आदि आत्मिक, आदि भौतिक और आदि जो है दैविक। तीन प्रकार के ताप हर व्यक्ति को सहन करने पड़ते हैं। तो वही कह रहे सनातन गोस्वामी, मैं ये तीन तरह के ताप यहाँ क्यों सह रहा हूँ, दुख क्यों सह रहा हूँ, मेरा क्या कारण है? इहा नहीं जाने, इहा नहीं जाने के में हित है। जब मैं ये नहीं जानता हूं कि मैं हूं कौन, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, क्यों सह रहा हूं, तो ये कैसे जान लूंगा कि मेरा हित किसमें है, मेरा भलाई किसमें है, ये कैसे जान लूंगा? जब तक बीमारी नहीं जानता डॉक्टर, क्या इलाज कर सकता है? नहीं कर सकता। तभी तो 50 तो टेस्ट लिखा देते हैं आजकल, ये टेस्ट कर लो, वो टेस्ट कर लो, ये टेस्ट कर लो। अब जब पता पड़ेगा तब फिर इलाज चालू होगा भैया। अभी तो पता ही नहीं बुखार का कारण क्या, तो हम क्या करें, क्या इलाज करें तुम्हारा? तो अगर बीमारी पता पड़ गई तब उसकी परफेक्ट दवाई दी जा सकती है, लेकिन जब तक बीमारी ही नहीं पता है तो उसकी दवाई कैसे मिल जाएगी? तो जब तक हमें ये नहीं मालूम कि हम हैं कौन, तब तक इसका इलाज क्या निकलेगा, कि हमें करना क्या, किसमें हमारा हित है, यही नहीं पता पड़ेगा। तो यहाँ कह रहे हैं सर्वज्ञ, सर्वज्ञस्य, आप पूर्ण ज्ञानी हैं, आप अविद्या से परे हैं हे सुखदेव गोस्वामी। और तब अनघ, तब अनघ, आप अनघ, अनघ मीन्स निष्पाप है, आप पापों से परे हैं। आपने जीवन में कोई पाप ही नहीं किया है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है आप हो कौन, आप अपने स्वरूप को जानते हो, आप ज्ञान वाले हो। आप अज्ञान में थोड़ी हो गया, अज्ञान में हम है, हमको नहीं मालूम है इसलिए हम पाप करते हैं। तभी तो वो निर्वस्त्र होके घूम रहे थे। क्यों? क्योंकि वो सब जानते थे वो। और क्या करें? तमो विशीर्यते मह्यम, और क्या? तमो विशीर्यते, और आप जो कथा कह रहे हैं ना उसको सुन के मेरे तम का, तमोगुण मीन्स मेरे जो अज्ञान है, विशीर्यते, क्रमशः वह अज्ञान का नाश हो रहा है। क्रमशः, क्रमशः मीन्स ग्रेजुअली, धीरे धीरे। जैसे जैसे श्रवण कर रहा हूं वैसे वैसे मेरे अज्ञान का नाश हो रहा है। जैसे जैसे हम श्रवण करते हैं समझ में आता है कि नहीं कि सही क्या है गलत क्या है कि नहीं? पहले इस्कॉन के ज्वाइन करने के पहले सब नॉनवेज खाते थे, मैं तो खाता था भाई, पता नहीं। हमारे पखानजूर वाले तो बेचारे परेशान हो गए मछली छोड़ के। तो कहने का अर्थ ये है, पहले मालूम ही नहीं था कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, पहले सब चलता था। हमको लगता था अरे मछली तो वेज है, वेजिटेरियन वाला है ना, अंडा वेज है,
लेकिन कहने का अर्थ ये है, यह अज्ञान नाश होता है धीरे धीरे सुन के। जैसे जैसे पता पड़ता है, अरे इसमें भी तो जीवन है, वो भी जीव है, हाँ जैसे हम जीव है वैसे वो जीव है, धीरे धीरे पता पड़ता है, तब अज्ञान नष्ट होता है क्रमशः। जितना जितना श्रवण करेंगे उतना उतना अज्ञान नष्ट होता चला जाएगा। ये तो हम देखते ही है ना, जिस प्रकार प्रभुपाद कहते हैं भूखा व्यक्ति को भोजन दिया जाता है तो उसे खुद ब खुद पता पड़ जाता है कि मैं भोजन खा रहा हूं, मेरे शरीर में एनर्जी आ रही है। उसको बाहर से किसी से पूछने की जरूरत नहीं है खाना खाने के बाद, अरे भैया मैंने खाना खा लिया, मेरा पेट भरा क्या? उसको खुद ब खुद स्वतः ये समझ में आ जाता है कि मेरे शरीर में अन्न जा रहा है और मेरा पेट भर रहा है। उसी प्रकार जब व्यक्ति श्रवण करता है तो धीरे धीरे क्रमशः उसे खुद ब खुद समझ में आ जाता है कि मैं पहले कितने अज्ञान में था और अब मुझे थोड़ी थोड़ी समझ आना चालू हो गई है। ये तो सबके साथ है कि नहीं है ना? इसमें तो कोई प्रॉब्लम। तो क्या कह रहे हैं, तमो विशीर्यते मह्यम। हे सुखदेव गोस्वामी, मैं सुन सुन के श्रवण कर करके मेरा जो ये तमो तमो तम मीन्स अज्ञान है, यह अज्ञान क्रमशः नष्ट होते जा रहा है। हमने श्लोक पढ़ा था, यस्याम वैशूर्य माणा नाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भय अपाहा। मीन्स जैसे जैसे हम भगवान की कथा सुनते हैं, 1.7.7, जैसे जैसे हम भगवान की कथाएं सुनते हैं वैसे वैसे हमारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है। और साथ ही साथ क्या होता है, शोक मोह और भय ये धीरे धीरे खत्म हो जाता है। शोक क्यों होता है? शोक होता है जो विगत जो गलत हो गया है ना, उसके लिए शोक हो जाता है। अरे ये चला गया, वो चला गया, मेरा ये छूट गया, मेरा पैसा छूट गया, मेरा परिवार में से कोई मर गया, ये हो गया, तो शोक होता है उसके जाने का। मोह किस में होता है? वर्तमान में मोह होता है। अरे ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरे से छूट ना जाए, ये मैं इसको अपनाना चाहता हूं। मोह, अज्ञान के कारण मोह होता है। और भय क्यों होता है? भविष्य को लेके भय होता है। ओहो भविष्य में क्या होगा, क्या मेरा ये खत्म तो नहीं हो जाएगा, क्या मेरा सुख, मेरा प्रभाव, मेरी पद प्रतिष्ठा खत्म तो नहीं हो जाएगी, अरे मेरी मृत्यु तो नहीं हो जाएगी, अरे आने वाले समय में मेरे बच्चों का क्या होगा, ओहो मेरी पत्नी मेरे पति का क्या होगा। भय, ये भय होता है भविष्य को लेके। शोक मोह भय, ये भूतकाल वर्तमान और भविष्य, इन तीनों की चिंताओं के कारण व्यक्ति को शोक मोह भय हो जाता है। और ये जैसे ही भगवान की कथाएं सुनना चालू करता है, अपाह, अपाह मीन्स खत्म हो जाता है, धीरे धीरे सब छूट जाता है। क्यों? क्योंकि उसे ये पता पड़ जाता है कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, मैं तो शरीर ही नहीं हूं, ये रिश्ते तो टेम्पररी हैं, ये तो कर्म का बंधन है। जब तक कर्म का बंधन चलेगा तब तक ये रिश्ते चलेंगे, और कोई कारण नहीं है। दो व्यक्तियों का मिलना क्यों होता है? क्योंकि उनका पूर्व जन्मों में कुछ आदान प्रदान था, इसलिए दो व्यक्ति मिलते हैं इस संसार में, नहीं तो मिलने का कोई कारण ही नहीं। क्या प्रभु जरूरी है कि वे, जैसे किसी की शादी होगी पति पत्नी के रूप में मिले, तो क्या जरूरी है? ये लिखा है विधाता ने कि ये पत्नी के रूप में ही मिलेगी या पति के रूप में ही मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। जब व्यक्ति पैदा होता है तब उसके जीवन के सुख दुख को लिखा जाता है। तो जिनसे कर्म का बंधन है उन्हीं कर्मों के बंधन के द्वारा दुख मिलता है। जिससे सपोज करो मैंने आज गौतम बुद्ध प्रभु को भला बुरा कहा, गंदा गंदा बोला, तब ये कर्म का बंधन खड़ा हो गया कि मुझे गौतम बुद्ध प्रभु वापस वही गंदा गंदा बोलेंगे। तो अगले जीवन के शुरुआत में ये लिखा जाएगा कि मेरे को उतना दुख गौतम बुद्ध प्रभु के द्वारा मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा? क्या पति पत्नी का रिश्ता होगा हमारा? क्या पिता पुत्र का रिश्ता होगा? या दोस्ती का रिश्ता होगा? कैसा रिश्ता होगा? ये डिपेंड करता है हमारे उस समय के चॉइस पे। जैसे इस जन्म में किसी से दुख मिलना है लिखा है, तो सपोज करो उससे शादी हो जाएगी। शादी नहीं हुई तो बॉस और सर्वेंट, बॉस और जॉब वाला रिश्ता हो जाएगा। अगर हम जॉब भी नहीं करना चाह रहे, भैया मैं तो ब्रह्मचारी बनूंगा, मैं तो जॉब ही नहीं करूंगा, तो ब्रह्मचारी बन गए तो वो मंदिर के मैनेजमेंट में आ जाएगा दुख देने के लिए। तो दुख उसी व्यक्ति से मिलेगा
वह क्या होगा, डिपेंड करता है कि हम क्या चॉइस कर रहे हैं, उस पर डिपेंड। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं तमो विशीर्यते मह्यम, उस आपके ज्ञान से, आपसे, आपकी कथाओं से क्रमशः मेरा जो तमोगुण है, जो बेसिकली अज्ञान है, वो नष्ट हो रहा है। और कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि वो हरि कथयता कथाम, वो आप हरि की कथा कह रहे हैं ना, इसलिए हो रहा है। अन्य किसी कथा से नहीं होता। अन्य कोई बात भौतिक वार्तालाप करने से हमारा अज्ञान नष्ट नहीं होता। आइंस्टाइन की थ्योरी पढ़ लिए, स्टीफन हॉकिंग्स की थ्योरी पढ़ लिए, है ना, न्यूटन्स के लॉ ऑफ जो है मोशन पढ़ लिए, इन सब से हमारा अज्ञान नष्ट नहीं होगा। यह आध्यात्मिक अज्ञान है, ये केवल हरि की कथा से ही नष्ट हो सकता है। तो इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो व्यक्ति, कई कथाएं जो ऐसे भी होती हैं, जो कथावाचक होते हैं, वो पैसे के लिए कथा करते हैं, क्या ऐसी कथाओं को सुन के भी व्यक्ति का अज्ञान नष्ट हो जाएगा? तो प्रभुपाद कहते हैं ऐसे व्यक्ति की कथाएं नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की कथाओं से अज्ञान नष्ट नहीं होता। हमें हरि की कथा, हरि में प्रेम नहीं आता। एक व्यक्ति है, मैं कल ही लेक्चर सुन रहा था, उसमें कह रहे थे कि एक व्यक्ति, उसने 35 भागवत कथा करा ली, और 35 भागवत कथा कराने के बाद भी वो पूछता है कि भगवान है कौन। तो जो व्यक्ति ने 35 भागवत कथा करा ली, उसको क्या इतना नहीं मालूम पड़ेगा कि भगवान कौन है? अभी भी डाउट में ही है। क्यों डाउट में? जब उससे पूछा गया आप 35 भागवत कथा करा चुके हो, तो उसका उद्देश्य क्या था, आप क्यों कथा कराए? बोले वो हम लोग ना एक फाउंडेशन चलाते हैं, तो हमको पैसों की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम कथा करा लेते हैं। कथा कराने से पैसा आ जाता है, हमारा काम बन जाता है। इसलिए उनका कथा में इंटरेस्ट नहीं है, एक्चुअल में उनका इंटरेस्ट पैसे में है, इसलिए कथा का ज्ञान मिलता नहीं है। ज्ञान मिलता नहीं है तो अज्ञान नष्ट होता नहीं। जब तक व्यक्ति का उद्देश्य जो है ना हरि कथा का नहीं होगा, तब तक उसका अज्ञान नष्ट नहीं होगा, उसका अविद्या नष्ट नहीं होगी। उसके जीवन में अविद्या एज इट इज रहेगी ही रहेगी। जो भी पैसे के लिए बोल रहा है या सुन रहा है या करा रहा है, उस कथा से कभी भी किसी का भला नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत भगवान का नाम तो अपना प्रभाव दिखाता ही है, किसी भी, कैसे भी भगवान का नाम लिया जाए, भगवान का नाम प्रभाव दिखाता ही है, लेकिन हृदय में भक्ति का जो है ना, जो है जागृत होना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसमें प्रभुपाद ने एक बड़ा सुंदर श्लोक लिया तात्पर्य में, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य एव कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। श्वेताक्षर उपनिषद का यह श्लोक है, और ये प्रभुपाद का फेवरेट श्लोक था। प्रभुपाद का सबसे फेवरेट श्लोक अगर कोई पूछे तो आप आंख बंद करके ये श्लोक को बोल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, जिसमें कहते हैं यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। जिस प्रकार भगवान की, देवी देवताओं की परा भक्ति की जाती है ना, उनकी नॉर्मल मनुष्यों के जैसे जो है पूजा अर्चना नहीं की जाती, उनकी परा भक्ति, एक उत्कृष्ट भक्ति और भजन किया जाता है। उसी प्रकार अगर सिमिलरली गुरु की भी की जाए, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, जैसे देवताओं की करते वैसे सिमिलर गुरु की भी पूजा की जाए, तो क्या होता है, तस्य एते कथिता ही अर्था, उस व्यक्ति के हृदय में प्रकाशन्ते महात्मनः, ऑटोमेटिकली सारा वैदिक ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा, और वो कौन बन जाएगा, महात्मनः, महात्मा बन जाएगा, जो अपने गुरु को सबसे ऊपर रखता है, जो गुरु को देवताओं से कम नहीं मानता। हमारे इस्कॉन में कहते हैं, अरे आप लोगों के में तो इंसानों की पूजा करते हो, आप लोग तो गुरु को ऐसा करते हो जैसे भगवान ही होंगे। बोलते हैं कि नहीं बोलते? इसीलिए करते हैं। प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को सिखाया कि तुम्हें अपने गुरु की किस प्रकार पूजा करनी चाहिए, किस प्रकार उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यद्यपि गुरु को शिष्यों से रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, यद्यपि गुरु को ये नहीं चाहिए कि शिष्य मेरे पैर धोएं, शिष्य मेरी अगरबत्ती करें, शिष्य मेरी आरती करें, ये गुरु को नहीं चाहिए। लेकिन गुरु शिष्य का उद्धार करने के लिए उसे ज्ञान देता है कि तुम्हें गुरु की करनी चाहिए।
वो खुद नहीं चाहता है, लेकिन वो ये चाहता है मेरे शिष्य जो है उनकी शरणागति बढ़े, उनके हृदय में भी जो है यह प्रकाशनते महात्मना, सारे वैदिक ज्ञान प्रकाशित हो, उसके लिए उसको गुरु की उपासना करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज उसको ज्ञान नहीं मिलेगा। तो इसलिए प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को सिखाया कि सरेंडर कैसे करना चाहिए, गुरु के प्रति कैसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए, गुरु की कैसे पूजा करनी चाहिए, ताकि उनका भी उद्धार हो सके। बहुत सुंदर श्लोक है ये वाला। तो 40 मिनट तो हो गए, तो हम थोड़ा सा माया के बारे में बात कर लेते, अविद्या के बारे में बात कर लेते। अगला श्लोक क्योंकि बड़ा लंबा श्लोक है, अभी लेंगे तो आधे में ही कंप्लीट हो, मतलब छूट जाएगा, इसलिए थोड़ा अविद्या के बारे में बात करते हैं। अविद्या की मैंने बताया दो, आवरणात्मिका और प्रक्षेपात्मिका है। आवरणात्मिका हमारे मूल स्वरूप जो हम कृष्ण के अंश हैं इसको भुला देती है, और इसके भुलाने का कारण क्या होता है, जब तक व्यक्ति भूलेगा नहीं तब तक वह अपने भोग को कर नहीं पाएगा। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतपा। इच्छा और द्वेष के कारण हमें जो है इस संसार में आना पड़ता है, और इच्छा पूर्ति करने के लिए भगवान व्यवस्था कर देते सारी, ताकि हम इच्छा को पूरी कर सके। अगर हमें भी बॉस बनना है तो ये तो भूलना पड़ेगा ना कि हमारा कोई बॉस है। अगर ये याद रहेगा कि मैं किसी का सर्वेंट हूं तो हम बॉस कैसे बन पाएंगे, बॉस बन ही नहीं पाएंगे। तो ये भगवान भुलाने के लिए कि तुम भी किसी के सर्वेंट हो, वो भुला देते हैं कि तुम जो है मेरे अंश हो, ये भुलवा देते हैं। भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं कि हमें ये लगता है कि मैं ही हूं सब कुछ, इस शरीर का मालिक मैं और मेरे नीचे जितने लोग उसका मालिक मैं। तो जैसे भुलाएंगे तब हम अपनी इच्छा की पूर्ति कर पाएंगे, तभी जो इच्छा हमने मन में करी थी उस इच्छा को भोग पाएंगे, जब हम ये भूल जाएंगे कि हम अनुगत हैं किसी। सुख चाहिए भैया, करने वाला मैं भी जो है पति बनूं, मैं भी यहाँ का नेता बनूं, मैं ये बनूं, तो तभी बनेंगे जब हम भूल जाएंगे भगवान से अपने स्वरूप को, भगवान से हमारे संबंध को। और प्रक्षेपात्मिका, फिर जब हम अपने ओरिजिनल स्वरूप को भूल जाते हैं, तब इल्यूजन भ्रम, एक नए 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 हमारे ऊपर ना नेम टैग लगाए जाते हैं कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ये हो। तो इस तरह जब हम अपने नए नए हम अपने आप को समझते हैं कि मैं ये हूँ, मैं एक बॉय हूँ, मैं एक कुशल कारागार हूँ, मैं एक इंटेलिजेंट व्यक्ति हूँ, मैं एक कलेक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं या जो भी है, इस तरह के हमारे गलत आवरण इल्यूजन हमारे ऊपर डाले जाते हैं। फिर हम उस आइडेंटिटी को लेके पूरा जीवन जीते, है कि नहीं? पूरा जीवन उस आइडेंटिटी के अनुसार व्यक्ति पूरा जीवन जी लेता है। मूलतः अविद्या के मैंने बताया आवरणात्मिका और प्रक्षेपात्मिका, ये दो डिविजन्स हैं। लेकिन एक श्लोक आता है जिसमें अज्ञान के 5 सारे डिविजन्स बताए गए हैं। ब्रह्मा जी ने क्या किया था, सृष्टि बनाने के पहले, मनुष्यों को बनाने के पहले अज्ञान को बना दिया। अज्ञान क्या, कौन कौन से अज्ञान हैं? 5 अज्ञान बताए गए हैं। एक है तमह, मीन्स अपने स्वरूप को भूल जाना, जिसकी हमने चर्चा करी। और मोहम मीन्स एक वह जो नहीं है उसे अपना मान लेना, है ना। तम मीन्स अपने स्वरूप को भूल जाना, और मोहम मीन्स जो नहीं है उसे अपना मान लेना, है ना। बेसिकली प्रक्षेपात्मिका को ही मोहम कहा गया। और तीसरा होता है महामोहम। महामोहम मीन्स जो वस्तुएं भोगने की हैं उनमें स्वामित्व का भाव दे। ये मेरा पुत्र है, मैं हूं इसको, मैंने इसको जन्म दिया, मैं हूं इसका स्वामी, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी आइडेंटिटी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है। तो इस प्रकार जो भावना होती है इसको कहते हैं महामोहम। और कितने बड़े आप इल्यूजन में हो और ये सोच रहे हो ये मेरा, ये मेरा, ये, इसको कहते हैं महामोह। ये महामोह के कारण कहता है कि मैं इसका स्वामी हूं और इसे मैं भोग सकता हूं, इसके ऊपर मेरा कंट्रोल है। ये होता है महामोह।
कितने सारे नाम टैग लगा देते नहीं लोग अपने कार्ड में, विजिटिंग कार्ड में। मैंने तो ये किया प्रभु, मैं यहाँ का होल्डर हूँ, मैंने ये किया, देखा। और वो गर्वित होता है। और ये तो बड़ी साधारण सी बात है, जब रोड में हम चलते हैं, सपोज करो हम कार के अंदर हैं और बाजू में कोई स्कूटर में आके खड़ा हो जाए, तो क्या सोचते हैं बाजू वाले में, अरे स्कूटर में आए, हम तो कार में हैं। ये भावना ऑटोमेटिकली आ जाती है अंदर से, ऑटोमेटिकली। ओहो, मैं थोड़ा सा श्रेष्ठ हूँ। होता है कि नहीं होता? आजकल के लोग जो है ना, वो मोबाइल दिखा के, अपने कपड़ों का ब्रांड दिखा के, जूते का ब्रांड दिखा के समझते कि मैं ज्यादा श्रेष्ठ हो गया। मैंने तो हाई 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 जो ब्रांड के कपड़े पहने, मैंने तो बड़ा ऊंचा जो है मोबाइल रखा है। तो मोबाइल ऊंचा है, तुम ऊंचे हो गए क्या? महंगा मोबाइल खरीदने से हम कैसे महंगे हो गए? हमारी तो अज्ञानता के कारण हमें ये लग रहा है कि मैं इसके कारण मेरी आइडेंटिटी बढ़ रही है, यद्यपि मेरी आइडेंटिटी अलग है, उसकी आइडेंटिटी अलग है। सुंदर साड़ी पहन के माता सोचती है कि मैं सुंदर हो गई। तो माता सुंदर हो गई कि साड़ी सुंदर है? साड़ी सुंदर है। साड़ी बड़ी अच्छी पहन ली तो लगता है अरे माता जी आप तो बड़े सुंदर लग रहे हो, बहुत सुंदर साड़ी है आपकी। तो उसको लगता है मैं सुंदर हो गई, जबकि साड़ी के कारण उसकी सुंदरता बढ़ रही है। तो ये इल्यूजन होता है। इसलिए लोग सोचते हैं कि मैं ब्रांडेड, मैं ये पहनूं वो पहनूं। तो ये महामोहम है बेसिकली, जो दूसरी चीज के कारण खुद को जो है आदमी वक्त समझता है इसके कारण मैं भोग रहा हूँ, इसको मैं भोग रहा हूँ, इसको मैं भोग रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं। घड़ी समय उतना ही दिखाएगी, चाहे आप कितनी भी महंगी पहन। घड़ी से समय नहीं बदल जाएगा। महंगी महंगी घड़ी खरीदने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। और तामिस्त्र, पहले बताया तम, फिर मोहम, फिर महामोहम, फिर तामिस्त्र। तामिस्त्र मतलब भोग्य वस्तु को न मिलने से हताश होना, एक्चुअली क्रोध आना। ये भी अविद्या, अज्ञान के कारण होता है। जब व्यक्ति को कोई वस्तु नहीं मिलती है तब उसे क्रोध आता है, उसे लगता है अरे ये तो मेरे को मिलनी चाहिए थी, मैंने प्राप्त किया था, मैं भोगूंगा इसको। जब नहीं मिलता तो क्रोध आ जाता है। और क्रोध ही नाश का शुरुआत हो जाता है व्यक्ति के जीवन में। कहते हैं 1000 दिन की तपस्या करके व्यक्ति एक बार क्रोध करके उतनी तपस्या को नाश कर देता है अपनी। एक बार अगर किसी ने क्रोध किया तो 1000 दिन की उसकी तपस्या का नाश हो जाता है। कितना बड़ा नुकसान है। क्रोध करना बहुत खराब है। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस् तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। इसलिए हे अर्जुन, इनको तीनों को त्याग दो, क्योंकि ये डायरेक्ट नर के द्वार ले जाने वाले हैं। त्रिविधस नरकम इदम द्वारम, ये तीनों जो है नर्क के द्वार हैं। काम क्रोधस तथा लोभ, काम क्रोध और लोभ। तो इसको जो जीवन में क्रोध करेगा वो सीधा नर्क चला जाएगा। और क्या कह रहे हैं लास्ट वाला एक और अज्ञान जो है, अंधत्रामिस्त। अंधत्रामिस्त मतलब उसे मृत्यु का भय रहता है। अज्ञान के कारण वह अपने आप की पहचान शरीर से करता है, और शरीर छूटने का डर जो मृत्यु है, वह डर उसे हमेशा सताता रहता है व्यक्ति को, जो बद्ध अवस्था में इस संसार में अपने भोग कर रहा है, दिन रात लगा हुआ है केवल केवल भोग करने में। तो मृत्यु का भय जो सबसे बड़ा भय माना है, यही तो हम तैयारी करते हैं बेसिकली। हम यही तैयारी करते हैं कि एक दिन तो शरीर सबका छूटना ही है ना, कि नहीं छूटना है? छूटना तो है। तो उसके बाद की यात्रा क्या है, वह कैसी स्थिति होगी जब हमारे प्राण छूटेंगे। एतावान सांख्या योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। याद है कि नहीं? ये श्लोक सबसे याद कराया था मैंने, भूल के गया? अभी इसी अध्याय में तो याद किया था मेरे ख्याल से, दूसरे अध्याय में 2.2 में ही किए थे अपन, है ना? कौन सा श्लोक था? नहीं, पहले वाले में थे 2.1.6, 216।
एतावान सांख्या योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। पूरे जन्म का लाभ तो तब है जब अंत काल में भगवान की स्मृति बनी रहे। ये पूरे जन्म का, मनुष्य जन्म का लाभ है। तो यही भूल जाता है व्यक्ति। लाभ इसमें नहीं है कि मैं करोड़पति बन जाऊं, लाभ इसमें नहीं है कि मैं मोबाइल खरीदूं, आईफोन एप्पल खरीदूं, ये खरीदूं वो खरीदूं। लाभ अपने पद प्रतिष्ठा का लाभ एक्चुअल में लाभ नहीं है, ये तो सब भौतिक है। लेकिन जो सबसे बड़ा लाभ है, जन्म लाभ, सबसे बड़ा, पूरे जीवन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? अंते नारायण स्मृति, भगवान की स्मृति बन जाए बस। भगवान की स्मृति बनती ही नहीं है एक्चुअल। हम सब इतने फंसे रहते हैं, दिन भर में 24 घंटे में कौन कितना भगवान को याद करता है? जब जीते जी सब ज्ञान के साथ में बैठे हैं, मालूम भी है कभी भी प्राण छूट सकते हैं, तब भी हम भगवान के बारे में याद नहीं करते। राजा परीक्षित को जैसे ही पता पड़ा 7 दिन बाद मेरी मृत्यु है, उन्होंने सब छोड़ दिया। उन्होंने अपनी मति को भी वहां से हटा लिया कि मैं राजा हूं। उन्होंने ये विचार भी नहीं किया अब कि मेरे अंदर, मैं एक पति हूं, मेरा पुत्र भी है, मेरी पत्नी भी है। नहीं नहीं, सब छोड़ दिए। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि हमारी मृत्यु कब है, कभी भी हो सकती है। लेकिन हम अभी भी आसक्त हैं चीजों में, ये मेरा, वो मेरा, ये न छूट जाए, वो न छूट जाए। जब अंत काल आएगा ना, एक्चुअल में वही देखता हूं मैं, लोगों को देख के लगता है बेचारे कितने परेशान हैं, कितने अज्ञान में हैं। अभी तो उनको यही नहीं मालूम है कि जीवन में करना क्या है। केवल भोगों में लगे हुए हैं, केवल अपने पत्नी, अपने परिवार, अपने परिजनों का पालन पोषण और भरण करने में पूरा जीवन लगा रहे हैं, पूरा श्रम कर रहे हैं इसी पे। और वही परिजन जब उनको धोखा देंगे, उनका साथ छोड़ देंगे, तब उनको समझ में आएगा, ओहो मैंने क्या किया, मैंने पूरा जीवन ऐसे के लिए काम किया जो मेरा था ही नहीं। कितना बड़ा धोखा हो जाएगा। पूरा जीवन अकाउंट में पैसा जमा करते गए, जमा करते गए, अंत में बैंक मैनेजर बोला कि आपके अकाउंट में तो 1 रुपया भी नहीं है, तब कैसा लगेगा? तो यही गति होती है अज्ञानता में लोगों की। जब व्यक्ति सोचता है कि मेरा केवल परिवार मेरे अपने हैं, केवल मेरे को इन्हीं का भरण पोषण करना है, केवल इन्हीं की सेवा करनी है, और व्यक्ति पूरी मेहनत करके पूरा परिवार के लिए अपना समय लगाता है, श्रम करता है, और बाद में अंत काल में उसे पता पड़ता है कि तो मैंने गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया, धोखा हो गया मेरे साथ। हम मना नहीं करते कि परिवार का देखभाल नहीं करना है, कर्तव्य के रूप में करना है, लेकिन आसक्ति के रूप में नहीं करना। कर्तव्य है व्यक्ति का अपने परिवार का पालन करना, लेकिन कर्तव्य और आसक्ति में बहुत बड़ा अंतर है। आसक्ति अर्थात यह है कि हरे कृष्णा, सुन पा रहे हैं? यहाँ लाइट हरे गोल हो कृष्ण गई। जी, आवाज आ जी प्रभु जी। हरे तो कृष्णा हमारे यहाँ प्रभु जी। लाइट गोल हो गई हमारे यहाँ, इसलिए जो है। एक सेकंड। तो व्यक्ति पूरा जीवन अपना परिवार को दे देता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हमें अपने लिए नहीं करना है। हमारा उद्धार किस में है? भगवान की भक्ति में, है ना? तो वर्ण आश्रम बनाया इसीलिए है कि वो करते करते हमें क्या करना है? भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है। एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं कि धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः न उत्पातयेत यतिरतिम श्रम एव ही केवलम। धर्म वह है जिसे करते करते व्यक्ति धीरे धीरे भगवान में रति उत्पन्न करे।
विश्वक्सेन कथासु न उत्पात ये रतिम। अगर उसकी रति ऐसे कार्यों को करते करते भगवान में नहीं हो रही है तो क्या है, वह श्रम एव ही केवलम, केवल उसने व्यर्थ का श्रम कर दिया। जीवन भर जो काम करें, परिवार का काम करें, पत्नी बने या पति बने या पुत्र बने या माता पिता बने, जो भी बने, वह कार्य करते करते ऐसे कार्य करने हैं कि भगवान में हमारी रति और हमारे जो जो डिपेंडेंट है उनकी रति, उनका इंटरेस्ट भगवान में बने। धीरे धीरे रति उत्पन्न हो भगवान में, तब मानेंगे कि हमारा वह कार्य सफल हुआ। लेकिन अगर केवल भोगों के प्रति हमने किसी का आकर्षण बढ़ाया, भगवान को बीच में नहीं रखा, तो वो श्रम एव ही केवलम, केवल और केवल व्यर्थ का श्रम है और कुछ नहीं। तो कोई बड़ा डिफरेंस नहीं बनता। हम अपने कार्य करते करते भगवान का स्मरण कर सकते हैं। सारे कार्य करिए और साथ ही साथ हृदय में भगवान का स्मरण करते रहिए। और क्या क्या फर्क पड़ना है? कुकिंग करना है तो भगवान का नाम जप करते करते करना है। और कोई घर का कार्य, साफ सफाई चल रही है तो भगवान का भजन कीर्तन लगा दिए, स्मरण करते करते कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि भगवान ने घर दिया, भगवान ने मुझे ये स्थिति दी है, तो ये उन्हीं की सेवा हो जाएगी जब मैं ये करते करते करूंगी या करूंगा। जॉब कर रहे हैं तो ये सोचे कि भगवान ने परिवार दिया मेरे को, उनका पालन करना मेरा कर्तव्य है। और जो मेरा घर है वो मेरा घर नहीं है, वो तो मंदिर है, भगवान रहते हैं वहां पे बेसिकली। तो इस प्रकार का केवल विचार करने मात्र से हमारा जो कर्म है वह भक्ति योग बन जाएगा। जो कर्म योग है वह भक्ति योग बन जाएगा। कर्म योग में पुण्य मिलेगा, भक्ति योग में भगवान की कृपा मिलेगी, भगवान का प्रेम मिलेगा। एक ही काम वह कर्म भी बन सकता है, वह भक्ति भी बन सकता है। अगर हम वह कर्म में यह स्मरण करें कि ये मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, तब वो भक्ति बन जाएगा। और अगर उसी कर्म को हम अपने लिए सोचेंगे कि मैं भोग लूंगा, मैं किसी गरीब को पैसा दे रहा हूं, तो मेरे को क्या डबल ट्रिपल तो मिलेगा ना। अच्छा कर्म करने से अच्छा होता है। जब ये भाव करके हम दान देंगे तो उसमें भक्ति नहीं बढ़ेगी, वह कर्म योग हो जाएगा, तो वह पुण्य मिलेगा और पुण्य के बदले थोड़ा सा सुख मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी गरीब को हम भगवान का प्रसाद दे दें कि इसको दान में जो है ना मैं प्रसाद खिला देता हूँ भगवान का, तो क्या होगा, यह भक्ति बन जाएगा और उसके बदले हमारे से कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे और कृष्ण में हमारी मति बढ़ती चली जाएगी और ये सारा अज्ञान नष्ट होने लगेगा जीवन से धीरे धीरे। तो हर कार्य भक्ति हो सकता है, चाहे वह कर्म हो सकता है। तो हमें दिन भर के सारे कार्य कर्म के रूप में नहीं करने हैं, वह भक्ति के रूप में करने हैं। तो ऐसे करने से क्या होगा, हमारे 24 घंटे हम भगवान के प्रति समर्पित हो जाए। केवल विचारों का फर्क है। जब विचार करेंगे मैं ये काम अपने लिए कर रहा हूं, तो वो कर्म बन गया, वो बंधन का कारण बन गया। और वही कर्म अगर हम भगवान के लिए कर रहे हैं विचार में केवल, तो वह कर्म भक्ति बन गया और उसमें कोई बंधन भी नहीं। केवल सोचने मात्र से, केवल इतना सा दिमाग में डालने से कितना बड़ा फर्क पड़ जाए। जब हम ये सोचेंगे कि मैं कृष्ण का दास हूं, मैं तो उन्हीं के लिए आया हूं, उन्हीं की शरणागत हूं, उन्हीं के जो है पूर्ण रूप से सरेंडर हूं, तब फिर सुख दुख भी हमें विचलित नहीं करे। कोई परेशानी आ गई तब अरे ये तो कृष्ण है ना, उन्होंने दिया होगा, किसी कारण से मुझे परेशानी दी है, कुछ दिन में चली जाएगी, ठीक है सहन कर लेता हूँ। नहीं तो क्या होगा, एजिटेशन आना चालू हो जाएगा, क्रोध आना चालू, अरे क्यों परेशानी आई, इसको दूर करो, मेरे को नहीं रहना। लेकिन जब व्यक्ति शांत भाव से विचार करता है तो रास्ते उसको खुद ब खुद मिलना चालू हो जाते हैं कि इस परेशानी से कैसे निकला जाएगा। तो इस प्रकार हम थोड़ा थोड़ा जीवन में बदलाव लाकर अपने जीवन में भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ। प्रभु जी, तो मतलब जैसे भागवत आपने बताया कि जो लोग मनी लेके करते हैं वो भागवत अ, मतलब हमारे लिए यूजफुल नहीं होती है, काम नहीं करती है वो। तो जैसे जो लोग भागवत कराते हैं तो वो लोग तो बिना पैसे के कराते ही नहीं है। आजकल तो मतलब ये होता ही ऐसे है। और प्रभु जी मतलब जो भागवत होती है जनरली, जैसे मेरे मम्मी के यहाँ भी हो चुकी है, ससुराल में भी हो चुकी है, तो वहां तो मतलब
वहां सिर्फ बेसिक यही चीजें चलती हैं कि मतलब भगवान का जन्म हो गया और विवाह हो गया और सुदामा चरित्र हो गया, यही सब चीजें होती हैं। मतलब जो ये ज्ञान है, ये ज्ञान तो हमें उस भागवत में मिलता ही नहीं है। तो हम भागवत फिर हमारे सुनने का क्या अर्थ निकला वहां पे? क्योंकि हम तो सिर्फ वहां पे एंजॉय करते हैं कि हमने डांस कर लिया, शादी हो रही तो डांस कर लिया, जन्म हो रहा है तो डांस कर लिया। बट हमने वहां पे वो जो हमको जो बेसिक जो हमको ज्ञान चाहिए था, जिस ज्ञान के लिए बैठे थे परीक्षित महाराज, वो ज्ञान तो हमको मिलता ही नहीं है। तो हमें उस चीज नहीं के लिए मिलेगा क्या करना चाहिए? नहीं, मिलेगा भी नहीं क्योंकि वहां पे वो है ही नहीं। आज जितने लोगों ने वो, सुनो ना, आज जितने लोगों ने उसकी कथा सुनी है, क्या कोई भक्त बना है? आपने देखा होगा, सपोज करो आपने एक भी कथा अटेंड करी है, उनमें जी जितने भी श्रोता हैं, क्या एक भी आज तक भक्त बना है? भक्त तो नहीं बना ना। तो जब भक्ति है ही नहीं, उसकी कथा में भक्ति नहीं है, पैसा है उनकी कथाओं में, तो सुनने वाले के भी हृदय में इंजॉयमेंट की फीलिंग आएगी ना। हम तो इंजॉय करने जा रहे हैं ना। कई लोग वृंदावन जाते हैं लस्सी पीने और दूध पीने, है ना। कई लोग वहां पे भगवान का दर्शन करने जाते हैं। कई लोगों के मुंह से, अरे बड़ा मजा आ गया वृंदावन में, क्या दूध है, क्या माहौल है, क्या लोग हैं, वाह वाह वाह। अरे तुम क्या देखने गए थे वहां? तो जो दर्शन, जिसके हृदय में जो ज्ञान होगा, जिसके जो सोच के जाएगा, वो वही करने जाएगा बेसिकली। जिसके हृदय में भक्ति होगी वो भगवान के दर्शन करने जाएगा। जिसके हृदय में इंजॉयमेंट का मूड होगा वो जाके वहां लस्सी पिएगा, दूध पिएगा, मिठाई खाएगा, उसमें मजा आएगा उसको। साथ ही साथ मंदिर भी चले जाएगा। दर्शन करने से यहाँ जाता है वैसे ही चला जाएगा, लेकिन बदलाव कुछ नहीं आएगा। लेकिन जिसके हृदय में भक्ति है, उसकी कथा सुनने से भक्ति आएगी। समझ पा रहे हैं? बहुत बड़ा मूल डिफरेंस है, बहुत बड़ा ये एक बदलाव का कारण है कि जिसके हृदय में पैसे की अभिलाषा है, वह कथा करेगा तो पैसे की अभिलाषा से कथा करेगा, ना कि भक्ति देने की अभिलाषा से कथा करेगा। तो जो है, जिस इच्छा से जो व्यक्ति काम करता है, भगवान उसकी इच्छा पूरी करते हैं, और भगवान उसकी इच्छा उसको पैसा दिला के पूरी करते हैं। आज आप भगवान से, प्रभु जी आप म्यूट हो गए पैसा हैं। पाने की इच्छा है, तो वो पैसे के लिए भक्ति करेगा, प्रवचन देगा, न कि भक्ति करेगा। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा है, इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा था, इस्कॉन में हर सेवा के लिए आप जो है पैसे में आदमी रख सकते हैं। सेवा, डीटी सेवा करनी है तो आप पेमेंट में आदमी रख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मंदिर की साफ सफाई के लिए पैसा देके व्यक्ति को रखा जा सकता है। लेकिन प्रभुपाद ने स्ट्रिक्टली बोला है, कोई भी प्रचारक जो है उसको पैसा नहीं देना है। प्रचारक को पैसा दे दिया तो फिर तो ये एक कमर्शियल डील हो गया ना, पैसे के तुमने कारण प्रचार कर रहे। प्रचार जो होता है, जब हृदय में भगवान के प्रति खुद ब खुद समर्पण आता है, रियलाइजेशंस आते हैं भगवान की, तब व्यक्ति अपने हृदय की बात बोलता है दूसरे से। तब जब हृदय की बात बोलता है, तब सामने में बदलाव आता है। मैंने बताया था, भक्ति भक्तों से मिलती है ना। भक्ति कैसे मिलती है? भगवान के जो शुद्ध भक्त है वही भक्ति दे सकते हैं। तो भक्ति तो तभी मिलेगी जब भक्त के मुख से भगवान का वर्णन सुनेंगे ना। भक्ति, बिना भक्त जो पैसे के लिए काम करता है, उसके हृदय में पैसे की इच्छा है, वो तो भक्त है ही नहीं बेसिकली। तो उससे भक्ति मिलेगी कैसे? तो जैसे लोगों की कथा जितने सुन रहे हैं, वो इंजॉयमेंट के लिए सुन रहे हैं, और जो बोल रहे हैं वो पैसे के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, भगवान का नाम आने से निश्चित तौर से थोड़ा थोड़ा बदलाव आता है। भगवान का नाम आएगा तो भगवान का नाम अपना असर तो दिखाता है, लेकिन भक्ति नहीं आएगी, है ना। कुछ ना कुछ उनकी भौतिक चीजों की डिमांड जो है वो उनकी पूर्ण होना चालू हो जाएगी। कुछ सोचा था, मन में अभिलाषा करी थी, ये डील मिल जाएगी, इतना पैसा बन जाएगा, करोड़पति बन जाऊंगा, जॉब लग जाएगा, इस अभिलाषा से भागवत कथा करा दी तो वो अभिलाषा पूरी हो जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं, भगवान का नाम तो सब कुछ देने में सक्षम है। इसीलिए तो बदलाव नहीं आता ना माता जी। जी प्रभु जी। जी हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। यस गौतम बुद्ध प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जो एक 5 प्रकार के अज्ञान। एक मिनट में बता। जैसे आम के अंदर आम का रस होता है ना। जैसे संतरे के अंदर संतरे का रस होता है ना। कलिंदर के अंदर कलिंदर का रस होता है। तो कलिंदर से क्या निकलेगा? कलिंदर का रस ही निकलेगा। आम से क्या निकलेगा? आम का रस ही निकलेगा। जब जो वक्ता है, जो बोलने वाला है, उसके अंदर अगर भक्ति है तो भक्ति निकलेगी। अगर उसके अंदर कमर्शियल डीलिंग है, उसके अंदर ये विचार है कि मैं इनको प्रसन्न करके पैसा ले लूं, तो वो केवल उनकी प्रसन्नता के लिए बोल रहा है, भक्ति के लिए नहीं बोल रहा है। तो उसके मुख से जो निकलने वाला है वो बेसिकली भक्ति नहीं है। दिखेगा तो भगवान का नाम ही, वो यद्यपि बोलेगा वही, लेकिन उसका भाव परिवर्तन हो जाएगा। भाव में बदलाव आ जाता है, तो फिर भक्ति मिलती नहीं। यस गौतम बुद्ध प्रभु, सॉरी आपको मैंने काट दिया। यस बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, जो 5 प्रकार के अज्ञान बताए थे प्रभु जी, मैंने नोट किया, एक बार आपसे कंफर्म करना चाह रहा था प्रभु जी। बोलिए ना। जी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, पहला आपने बताया तमा, मतलब अपनी शरीर की विस्मृति करा देते हैं। दूसरा मोहम, जिसमें गलत शरीर की आइडेंटिटी। विस्मृति नहीं करा रहे। शरीर की विस्मृति नहीं कराते, अपने स्वरूप की विस्मृति कराते। अच्छा, स्वरूप। जी प्रभु हाँ, जी। शरीर की विस्मृति तो गलत है। हाँ। ठीक है। और एक प्रभु जी मोहम बताया, जो गलत आइडेंटिटी वाला। और एक हाँ महामोहम, जो अपनी भोग की वस्तुएं के लिए, जो अपनी स्वामित्व की भावना रखते हैं कि ये मेरा पुत्र मेरे कारण हुआ। हाँ और हाँ एक हाँ और एक बताए तामिस्त्र, जो हाँ मतलब भोग की वस्तुएं नहीं मिलने या अपने नियंत्रण से बाहर हो जाए, और नहीं मिलने से हमारे अंदर एक द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं। हाँ। यस परफेक्ट है। और एक है अंध तामिस्त्र, मृत्यु का भय रहता है, अपने आपको अभी भी शरीर से अटैचमेंट रखते हैं, इसलिए हम। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। जी प्रभु जी। प्रभु ये जी, ये मैंने 5 आपको अज्ञान। क्लास से ही नोट किया था, जो आप सेंटर में लिए थे, तो अभी मेरे को हाँ हाँ तुरंत। राइट राइट राइट। ये हमने क्लास में इसके 5 के ऊपर पूरा लेक्चर दिया था, 1 घंटे का। ये 5 क्या है, इसका पूरा लेक्चर 1 घंटे का हमारे यूट्यूब में अभी भी अपलोडेड है। तो सुन सकते हैं कि ये 5 प्रकार के अज्ञान कैसे होते हैं और कैसे हमें भ्रमित कर देते हैं इस जीवन में। यस अरुण कुमार प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हरे मेरा कृष्ण। प्रश्न ये इस विषय में था, जैसे आपने बताया कि अंत काले नारायण स्मृति। तो प्रभु जी, और अब अगर हम अ, दैनिक जीवन का कर्म भी भगवान को ध्यान में करते हुए अगर करते हैं, तो तो हमारा ध्यान तो काम पे भी रहेगा, भगवान के नाम पे भी रहेगा। तो प्रभु जी, जो जैसे नामापराध होता है कि इसमें कि ध्यान रहित भगवान का नाम जाप करना भी अपराध है। तो ये अपराध नहीं बनता क्या हमसे? क्योंकि हमको पता नहीं है, और हम कर्म करते हुए इतने कर्म में हो जाते, कर्म में ध्यान हो जाते हैं कि हमको हमारा ध्यान भगवान के नाम पे कम और कर्म पे ज्यादा रहता है। तो ऐसे में हमारी गति तो हमेशा ही 84 84 लाख योनियों में भटकने वाली ही रहेगी। हम तो कि काम करते करते भगवान को भूल जाते हैं, काम में ज्यादा लग जाते प्रभु जी का कहना है कि जब हम काम करते हैं तब भगवान का स्मरण करते करते काम करते, तो ध्यान तो काम में भी रहता है ना। तो काम में ध्यान रहता है तो फिर भगवान का स्मरण कमजोर हो जाता है, काम ज्यादा हो जाता है। फिर अगर ऐसा रहा तो बेसिकली हम नाम अपराध हो जाएगा ये तो देखो ऐसा है प्रभु कि नाम अपराध ये नहीं कहलाएगा। नाम अपराध तो तब होगा जब हम उस कर्म में अभिनिष्ट हो जाएं और उस कर्म से रिजल्ट की आसक्ति, रिजल्ट चाह रहे हैं, इसलिए तब होता है। लेकिन जब हम कर्म कर रहे हैं, कृष्ण के लिए कर रहे हैं, जब यह दिमाग में रहेगा कि मैं तो ये कृष्ण की कार्य कर रहा हूं ना, कृष्ण ने मुझे इस स्थिति पे लाया है, ये कर्तव्य बेसिकली कृष्ण के लिए कर रहा हूं मैं, तब यह नाम अपराध नहीं होता है ना। अगर आप काम में अभिनिविष्ट हो गए और ये चाह रहे हैं कि ये काम का रिजल्ट मैं जो है रिजल्ट मैं निकालूंगा, तब यह अपराध हो जाएगा। लेकिन जब काम कर रहे हैं और उसके रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है, तब हम ये कृष्ण के लिए काम कर रहे हैं और कृष्ण की इच्छा होगी तो रिजल्ट मिलेगा, तब इसमें अपराध नहीं है। अभ्यास और करना पड़े प्रभु जी, मतलब हम हाँ रोज को हाँ, सुबह उठते मन में लाना पड़ेगा कि आज जो भी कर्म करेंगे भगवान के लिए करेंगे। तो रोज का अभ्यास बनाना पड़ेगा, बिना अभ्यास के तो फिर हम्म। फंस जाएंगे माया में। नहीं तो ये एक्चुअल में लाना नहीं पड़ेगा, ये हमारा स्वरूप है। जब हम ये पहचान लेंगे अपने आप को कृष्ण के दास के रूप में, मैं हूं कौन, मैं कृष्ण का दास हूं। तो दास का क्या काम है? अपने बॉस के लिए काम करना।
सेवा करना है बॉस जी। के लिए काम करना है, मैं जो काम करूंगा वो तो बॉस के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को आंख किसने दी? भगवान ने। भगवान ने आंख नहीं देती तो मैं देख पाता क्या? भगवान ने हाथ दिए, हाथ नहीं देते तो मैं काम कर पाता क्या? तो भगवान ने ही सारी व्यवस्था दी है, इसलिए मैं भगवान की व्यवस्थाओं के द्वारा काम कर रहा हूँ, और जो काम हो रहा है उसका रिजल्ट भी भगवान की इच्छा के ऊपर है कि देंगे कि नहीं देंगे। तो मेरा तो इसमें कोई लेना ना देना। तो हम केवल किसके लिए कर रहे हैं? कृष्ण के लिए काम कर रहे हैं। तो ये ओरिजिनल स्वरूप है, ये ओरिजिनल स्वरूप है। जब हम 18वें अध्याय के श्लोक में एक जाते हैं, 18.14 है मेरे ख्याल से, जिसमें कर्म कैसे किया जाता है, कर्म के 5 सहयोगी होते हैं जिनसे कर्म बनता है। अधिष्ठानाम तथा कर्ता कारणम च पृथक विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा देवम चैवत्र पंचमम। उसमें बताया जाता है कि काम कैसे बनता है। एक एक करके 5 चीजें होती है। पांचवी कौन सी है? परमात्मा। परमात्मा की जब तक उसमें सैंक्शन नहीं होता वो कर्म नहीं बन पाता। आज अगर आप घर से निकल रहे हैं मंदिर जाने के लिए, तो मंदिर भी तभी पहुंचेंगे जब परमात्मा का सैंक्शन होगा, नहीं तो रास्ते में एक्सीडेंट हो जाएगा, पहुंच ही नहीं पाएंगे, है ना। माता जी घर में कुकिंग कर रही है, कुकिंग भी तभी होगा, प्रसाद भी, भोग भी तभी बनेगा जब भगवान की परमिशन होगी। अदरवाइज क्या होगा? सिलेंडर ही खत्म हो जाएगा, बनेगा ही नहीं, है ना। तो कहने का अर्थ यह है कि कोई भी कार्य अगर हो पा रहा है तो उसके पीछे भगवान ही कारण है उसको संपन्न कराने के। तो हम कर्मों में या प्रयासों में इतने अभिनिविष्ट ना हो जाएं, अपने आप को इतना उसमें खुद का ना मान ले कि ये करने वाला मैं हूं। ये नहीं होता, क्योंकि हर चीज का रिजल्ट तो भगवान ही देते हैं, नहीं तो नहीं देते। आज पैरालिसिस आ जाएगा तो क्या कर्म कर पाएंगे? आज मैं बताया था, मेरे पिताजी जब बीमार पड़ गए थे ना, उनका ना सोडियम का लेवल कम हो गया था। और जैसे जैसे व्यक्ति का सोडियम का लेवल शरीर में कम होता है ना, उसकी याददाश्त खत्म हो जाती है। तो वो पहचान ही नहीं पाता है, मैं कौन हूं ये नहीं मालूम पड़ता है उसको, तो तुम कौन हो ये कहाँ से पता पड़ेगा? तो भगवान के लिए क्या चुटकियों का काम है? कभी भी किसी का सोडियम डाउन कर दो, किसी का हाई कर दो, तो उसको तो भूल ही जाएगा, उसको याद ही नहीं रहेगा। तो हम जो सोच रहे हैं, मेरा घर, मेरा परिवार, ये सब खत्म हो जाएगा, एक एक झटके में यूं गायब हो जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि हर कार्य भगवान की जब तक उसमें सैंक्शनिंग नहीं होती, नहीं होता, तो हमको कभी भी ये सोचना नहीं चाहिए कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ। कार्य कौन करा रहे हैं? भगवान करा रहे हैं। ये ही दिमाग में रहना जी। भगवान का स्मरण करते करते करो बस, और क्या बात ही कर। अब जी फिर ये आत्महत्या, जो लोग बोलते हैं आत्महत्या नहीं करना है, तो इसमें आत्महत्या की जो होती है इच्छा किसकी होती है? जीव की होती है कि भगवान की रहती है? जीव की होती। देखो, कर्म करने का अधिकार भगवान ने दिया है, कर्मण्येवाधिकार अस्ते। भगवान क्या कहते हैं? मैंने तुमको कर्म करने का अधिकार दिया है, लेकिन कर्मों के रिजल्ट के अधिकारी नहीं हो तुम। माँ कर्म फल हेतु कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। उसके फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है, कभी भी तुम्हारा अधिकार नहीं है उसके फल पे, लेकिन कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। भगवान कहते हैं मैंने तुम्हें स्वतंत्रता दी है, तुम जो चाहे वो कर्म कर सकते हो। चाहे तो चोरी कर लो, चाहे तो किसी का रेप कर लो, चाहे तो किसी का मर्डर कर लो, मैंने स्वतंत्रता दी है। चाहे तो मेरा नाम जप लो, कोई रोक नहीं रहा तुम्हारे को। चाहे तो आत्महत्या कर लो, कौन रोक रहा है? लेकिन फलों पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसीलिए तो अगर कर्मों पे भगवान का अधिकार हो जाएगा, तो ये तो एक तरह से पूरा, फिर हर व्यक्ति के कर्म भी भगवान डिसाइड कर रहे हैं, तो फिर तो कंप्यूटराइज्ड हो गया ना, पूरा सिस्टम हो गया ना। फिर तो भगवान भेदभाव कर रहे हैं, किसी से जो है रेप करा रहे हैं, किसी से भक्ति करा रहे हैं, किसी को पैसा वाला बना रहे हैं, किसी को गरीब बना रहे हैं। ये स्वतंत्रता दी है कि आप जो चाहे वो करो, ये स्वतंत्रता है। आप चाहो तो भक्ति कर लो, चाहे तो चोरी कर लो, है ना। तो कर्म हम अपनी इच्छा से करते हैं, अपनी स्वतंत्रता से करते हैं। इसीलिए तो भगवान वेट कर रहे हैं ना, परमात्मा के रूप में हृदय में बैठे हैं। ये कब मेरी तरफ मुख करेगा, कब मेरे को ये याद करेगा, कब मेरा नाम लेगा, तो मैं इस पे कृपा करना चालू करूं। जैसे जैसे हम भगवान की तरफ मुड़ते हैं, जैसे जैसे भगवान के प्रति अपनी शरणागति करते हैं, वैसे वैसे भगवान अपनी कृपा देना चालू करते हैं, और हमें इस संसार के अज्ञान से दूर करके ज्ञान में लाते हैं, और बताते हैं कि तुम कैसे कर्म करो, तुम कैसे गुरु के माध्यम से मेरे पास आ सकते हो, तुम कैसे अपने कर्मों को भक्तिमय कर्म बना के पूरा सारे कर्मों का बंधन छोड़ सकते हो तुम। ये सारा ज्ञान भगवान देते हैं। कैसे देते हैं? जब हम शरणागति करते हैं तब देते हैं। ठीक है प्रभु। जी प्रभु, हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। आत्महत्या हमारा खुद का विचार के कारण होता है, और आत्महत्या एक महापाप है, महापाप है ना। बहुत व्यक्ति थोड़ी सी परेशानी के लिए अपने इस जीवन का अंत कर देता है, लेकिन उसे ये मालूम नहीं है कि ऐसे अंत के बाद महा परेशानी आने वाली, बहुत ज्यादा परेशानियां। किसी ने तो देखा नहीं ना मृत्यु के उस साइड क्या है, अच्छा है बुरा है ये तो नहीं मालूम, लेकिन यहाँ की थोड़ी बहुत परेशानी से लगता है व्यक्ति को, ओहो मैं तो परेशान हो गया, इसको खत्म करो, अपने मृत्यु अपने आप को मार दो ताकि मैं इन परेशानियों से दूर हो जाऊं। लेकिन उसे मालूम नहीं है कि अगर ऐसे किया तो उसके आगे चल के उसे बहुत बड़ी बड़ी परेशानी सामना करना, उसे प्रेत बन के रहना पड़ेगा। प्रेत मतलब बिना शरीर की आत्मा, उसको एज इट इज रहना पड़ेगा, लेकिन शरीर नहीं रहेगा। भूख प्यास लगेगी, नींद आएगी, लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा, ना पेट भर पाएगा, ना सो पाएगा, ना कुछ और आराम कर पाएगा। उसको एज इट इज रहना पड़ेगा। बहुत तकलीफ होती है प्रेत आत्माओं में, हमने चर्चा पहले भी की हुई है। बेचारों को खाना पीना नहीं मिलता है, बहुत तकलीफ होती है, वो तड़पते रहते हैं। तो ये कभी भी ये काम नहीं करना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपने सीनियर से पूछना चाहिए, या काउंसलिंग के लिए मेरे को फोन कर सकते हैं ताकि हम आपको बता सकें क्या सही है क्या गलत। यस, सावित्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम माला करते रहते हैं, फिर भी हमारा मन यहाँ वहाँ 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 चला जाता है, उसके लिए क्या करें? कुछ मत करिए, आप माला करिए और सुनते रहिए, बस भगवान का नाम सुनना चाहिए, चित्त पे पढ़ना चाहिए, हमारे अंदर हृदय में जो हम मुख से बोल रहे हैं वो सुन के हमारे चित्त तक पहुंचना चाहिए। बस ऑटोमेटिकली भगवान सब काम आपका साफ कर देंगे, आपके भावों को क्लियर कर देंगे। जी प्रभु जी। और प्रभु जी आप बोल रहे थे पठानजोर वालों को मछली छोड़ना कितना कठिन था, अपन छोड़ दिए। पर हमारे एक जानकार में पंडित जी थे, वो साली में कराते थे, फिर बाद में वो खाते थे मच्छी जाके। तो सब अरे भाई पंडित जी ये तो वेज है, ये नॉन वेज है, मछली है। अरे ये तो जल, पंडित जी बोलते ये जल तुरई है, ये मछली नहीं है, जल का तुरई है। तुरई क्या समझते ना प्रभु जी, तुरई ग्रीन कलर की हाँ, रहती है, उसको बोलते ये जल तुरई है करके। और लोगों खा को लेते। क्या खाने पीने के लिए कुछ भी बातें करनी होती वही ना, अपनी तरफ से कुछ है। भी रीमा बोले। माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। रीमा प्रभु जी माता जैसे जी। आपने कर्म का बंधन बताया कि हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो वो आगे हमें लगता है वो हमारे नेक्स्ट बर्थ में हमारे रिलेशंस में आ जाता है। तो जो अच्छे अटैचमेंट होते हैं, पॉजिटिव अटैचमेंट होते हैं, वो भी हमें नेक्स्ट बर्थ में मिलते हैं। यस यस, पुण्य और पाप दो लेके पाप चीजें दोनों। आती है ना। यस, पुण्य से क्या होता है, हमें सुख मिलता है, किसी को हमने सेवा करी तो वो इस जीवन में हमारी सेवा करने के लिए आ हम्म। गया, तो हमें वो तो सुख प्रभु जी प्रदान ये करेगा बैलेंस पूरा। करना तो बड़ा ही मुश्किल है, ये यात्रा। हम्म। तभी तो भगवत गीता में कहते हैं ना, सारे कर्म भगवान कहते हैं मेरे लिए करो, इससे क्या होगा, तुम्हें कोई कर्म का बंधन नहीं लगेगा। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौंतु मुक्त संग समाचरा। हे अर्जुन, इसलिए सारे कर्म कैसे करो, यज्ञ के रूप में करो, मेरी हम्म। प्रसन्नता के लिए करो, और ऐसे करने से तुम हम्म। किसी भी कर्म के बंधन में नहीं फंसोगे। हाँ जी। हम्म। कृष्ण भावनामृत कर्म करें। और प्रभु जी जो भागवत कथाएं होती हैं, जैसे हमने सुना है, अभी हम सुन रहे हैं ऋषियों के द्वारा और परीक्षित महाराज, तो उन्होंने तो वो तो बहुत ही उच्च अवस्था के थे। उन्होंने स्थान काल समय सभी का ध्यान रखा था प्रभु जी। हम लोग तो भागवत कथा में ये मतलब खासकर स्थान और धाम का नहीं ध्यान रखते। तो ये जो भागवत कथाएं इतने सालों में इतने प्रतिरूप में बदली हैं, तो ये भी क्या उसी अवस्था में मतलब भक्तों को उनका लाभ होगा प्रभु जी? देखो ऐसा है कि दवाई जो है जैसी भी अवस्था में लो वो असर तो करेगी, है ना। आपको डॉक्टर ने बोला है कि जो है दवाई भी लो, और साथ में जो है ना थोड़ा खाने पीने का, सोने उठने बैठ का, ठंडे गर्म का भी ख्याल करो। तो ठीक है, आपने ख्याल नहीं किया है, आप जो है लापरवाह हो गए, लेकिन थोड़ा थोड़ा दवाई ले रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा असर करेगा, कम कम असर करेगा, पूरा इतनी जल्दी क्योर नहीं होगा, टाइम लगेगा आपको क्योर होने में। लेकिन भगवान का नाम असर तो करता ही है, भागवत कथा असर तो करती है, इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन ये है कि जो पूर्ण चेतना से, पूर्ण समर्पण से सुनेगा तो उसका उसी समय उद्धार हो जाएगा। जैसे गोकर्ण के टाइम की बात है, जब गोकर्ण जी जो है कथा सुना रहे थे धुंधुकारी को, तब धुंधुकारी और उसके पूरे गांव वालों ने सबने सुना था। तो जैसे ही 7 दिन की कथा हुई, केवल धुंधुकारी चले गए वैकुंठ, गांव वाले बैठे के बैठे रह गए। तो गांव वालों ने बोला, अरे हमने भी तो कथा सुनी, तो हम क्यों नहीं गए वैकुंठ? तब निष्कर्ष यह निकाला गया कि तुम सभी ने पूर्ण समर्पण के साथ नहीं सुना था, इसलिए तुम्हारे पे ये कथा असर नहीं की थी जितनी असर वो गोकर्ण के अपना धुंधुकारी के ऊपर करी। उन्होंने पूर्ण निष्ठा से सुना था। तो कथा वही थी, लेकिन हमारा समर्पण का लेवल अलग अलग होता है। क्लास एक ही चल रही है, टीचर पढ़ा रही है, एक बच्चा फेल हो रहा है, एक बच्चा फर्स्ट आ रहा है, क्लास तो एक ही चल रही है। क्यों ऐसा भेद? क्यों? क्योंकि सरेंडर का लेवल अलग अलग है। सुनने वाले के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या ग्रहण कर रहा है, कितना ग्रहण कर रहा है। तो तो इस प्रभु जी, प्रकार जैसे हम सुनते हैं भागवत कथा है, तो हमें पानी भी नहीं पीना चाहिए? मैं तो पानी बहुत पीती हूँ। खाना तो नहीं खाते हम लोग, लेकिन पानी तो पीते हैं। तो बिना पानी के भी सुनना चाहिए मतलब? ये मेरा क्वेश्चन देखो, है। ऐसा है कि ये भौतिक चीजों में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें समर्पण करना है। तो देखो, पानी नहीं पीना, देखो क्या होता है, इतने ज्यादा तल्लीन हो गए कि उनको पानी का भी भान नहीं रहा। आप ये समझिए, है ना, इतना ज्यादा उसमें अभिनिविष्ट हो गए कि उन्हें ये भी याद नहीं रहा कि मुझे पानी पीना है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें नहीं पानी पीते हुए सुनना है। इसका अर्थ ये हुआ कि आप अपने आप को बस निवेशित करो, बाकी पानी खाना खा लो, पी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सुनो। मतलब कहने का अर्थ ये है कि भूल जाओ कि मुझे खाना भी खाना है और पानी भी पीना है ना। लेकिन केवल खाना नहीं खाना है, पानी नहीं पीना है, लेकिन कथा चल रही है, ध्यान इधर उधर चल रहा है, तो फिर तो ये गलत है, ये नहीं है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद हाँ, प्रणाम। यस स्वपन प्रभु कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे मुझे अलाउ करिए क्लास छोड़ने के लिए। मैं कल फिर यस, ज्वाइन करूंगी कभी। ठीक है। हरे कृष्णा, ठीक दंडवत है, प्रणाम सभी को, सभी को। यस, यस स्वपन हरे प्रभु कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, एक बार भगवत कथा कराने का बात किए थे क्लास में। हाँ, हाँ, तो, हाँ। भगवत कथा आप ही करवा रहे हैं? कहाँ? अभी जो रायपुर में हो रही है? जी जी हाँ, हाँ, वो हम ही करा रहे हैं, 2-3 भक्त जी मिलके करा रहे हैं। जी प्रभु जी। और प्रसादम का पूछ रहे थे, डोनेशन में एक बार सुन नहीं पाया हूँ अच्छे से, कैसे देना है? प्रसादम की ऐसा है, 7 दिन की कथा है, 7 दिन में सभी वैष्णव वहां पे भोजन करेंगे। तो हमने क्या किया था, उसके लिए सबके लिए ओपन कर दिया था कि कोई भी सेवा देना चाहे तो वो दे सकता है। तो प्रतिदिन की सेवा जो है 20,000 21,000 की रखी गई है। प्रतिदिन की सेवा हर डे 21,000 रुपये लगेगा। आप चाहे तो 21 दें, चाहे तो कम दे दें। नाश्ते का 5,000 है, लंच का 5,000 है, और रात का 11,000 है। इस प्रकार से हमने सोचा है। तो आपकी जितना यथाशक्ति आप चाहे तो कर सकते हैं। और उस दिन जी हम ये जी अनाउंस करेंगे कि ये जो है सेवा इनके द्वारा की गई है। तो प्रभु जी के माध्यम से स्टेज में उनको बुला के सम्मान कराया जाएगा, जिनके भी द्वारा वह सेवा कराई जाएगी। प्रभु जी, अभी सियान नहीं हुआ है क्या बारकोड? नहीं, नहीं, आप बोलेंगे, आप जब मेरे को फोन करेंगे तब मैं आपको भेज दूंगा ना, फिर कर जी दीजिए। प्रभु। क्योंकि ये जी ये प्रभु। जो है ना, ये मैं बताया, सिर्फ मैं और एक प्रभु जी हैं, वो मिल के करा रहे हैं, और कोई नहीं है इसमें। तो हमने बहुत ज्यादा लोगों के लिए इसमें ओपन नहीं रखा है। लेकिन प्रसाद के लिए क्या है, प्रभु जी ने बोला कि प्रसाद सबको खिलाओ, तीनों टाइम खिलाओ। तो हमने कहा ठीक है, फिर ये सबकी सेवा लेके इसमें सबसे थोड़ा थोड़ा डोनेशन लेके हम ये भी काम करा दें। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। ठीक है, आप मेरे को ना अभी मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको डिटेल भेज दूँ, कोई दिक्कत नहीं। जी प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे क्लास को क्लोज करते, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते। हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे, हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। राम 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 हरे हरे। हरे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय 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 समस्त भक्त वृंद की जय जय, जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय जय।
हरि गौर प्रेमानंद जी, हरि 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 बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। प्रणाम, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।